भूत का साया। रात के 12 बजे थे। रामपुरा गांव के चारों ओर खामोशी का राज था। बस कहीं कहीं से सियारों के रोने की डरावनी आवाजें आ रही थीं। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन रवि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आज उस पुरानी और रहस्यमयी हवेली की ओर जा रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक आत्मा का वास है। गांव के बाहर बनी वो हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक एक बहुत ही क्रूर जमींदार था, जो गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई और उसी के बाद से वो हवेली वीरान हो गई। जो भी उस हवेली में रहने गया, या तो वो पागल हो गया या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन्हीं सब बातों ने रवि के मन में उस हवेली के राज को जानने की इच्छा जगा दी थी। रवि दबे पांव हवेली के विशाल दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, जिस पर जंग लग चुकी थी। उसने दरवाजे को धकेला तो एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में हवेली का बड़ा सा हॉल नजर आया, जिसकी दीवारों पर लगे जालों में शायद हजारों मकड़ियों का घर था। सामने ही एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी। जैसे ही रवि ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तस से मस नहीं हुआ। अब उसके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी उसे किसी के पायल की छनक सुनाई दी। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। रवि डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ियों से चरमराहट की आवाज आ रही थी, जो उस खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक लंबा गलियारा था, जिसमें दोनों तरफ कई कमरे थे। पायल की आवाज अब बंद हो चुकी थी। रवि एक कमरे के दरवाजे के पास रुका। उसने दरवाजे को हल्का सा धकेला, जो पहले से ही खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में सब कुछ तहस नहस था, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया हो। लेकिन एक कोने में एक पुरानी आराम कुर्सी बिल्कुल सही सलामत रखी थी, और वो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे उस पर कोई बैठा हो। रवि की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो उसी जमींदार की तस्वीर थी। तस्वीर में उसकी आंखें इतनी भयानक लग रही थी, मानो वो रवि को ही घूर रही हूं। अचानक रवि को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिरने लगा है। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है और उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें ले रहा है। रवि ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन तभी जोर से हवा का एक झोंका आया और कमरे की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से पटकने लगे। टॉर्च उसके हाथ से छूटकर गिर गई और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये एक ऐसी हंसी थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकल गया, मानो किसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए हों। हवेली का भारी भरकम दरवाजा, जिस पर सालों से जंग लगी थी, धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। रवि अंदर दाखिल हुआ। उसकी टॉर्च की पतली रोशनी में हवेली का भयावह मंजर साफ दिख रहा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो सड़े हुए पत्तों और मिट्टी की महक जैसी थी। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चर्र चर्र की आवाजें बहुत धीमी थी, लेकिन दिल दहला देने वाली थी। रवि ने टॉर्च ऊपर की,
लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। वह और आगे बढ़ा। फिर एक बंद कमरे से सिसकने और रोने की धीमी आवाज आई। ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर कलेजा कांप जाए। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा और कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर का मंजर ऐसा था कि रवि की चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच हवा में एक अस्पष्ट काली परछाई तैर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। रवि की सांसें रुक गईं। उसे लगा कि उसका अंत करीब है। वह बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा और जान बचाने के लिए भागा। जैसे ही वह बाहर की ओर भागा, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वह परछाई उसके बिल्कुल करीब थी और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था। रवि की रूह कांप गई। वह अपनी पूरी ताकत से भागा और बिना रुके अपने घर पहुंच गया। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और वह डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। उस रात के बाद रवि ने कभी भी हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि कुछ जगह, कुछ रातें और कुछ साए सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि हकीकत में भी होते हैं।